मेरे प्यारे YouTube चैनल पे आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ आने के लिए और सभी को मेरा प्रणाम है। तो एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं इस जीके जीएस का सीरीज को कि ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विद नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी एग्जामों के लिए। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि झूम कृषि करने वाली जनजाति कौन है? ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी गारो। तो झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं झूम कृषि को। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि कहते हैं किसको? तो जो एक जगह कृषि करके और फिर वो जनजाति दूसरी जगह पे जाकर फिर वही कृषि कर रही है। मतलब ये जो जनजातियां हैं एक जगह नहीं रहती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह अच्छी कृषि करती हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह कृषि करती हैं। उसी को कहते हैं झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, यानी स्थान को चेंज करना ही स्थानांतरित कहलाता है। तो झूम कृषि करने वाली जनजातियां कौन है? तो गारो जनजाति। और गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में। गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। मुंडा और संथाल कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में। बिहार में। और मुंडा झारखंड में। मुंडा झारखंड में और संथाल बिहार में। भील भारत की सर्वाधिक या भारत में सबसे अधिक जनजाति किसकी है? भील की। अधिक जनजाति है भील की। और सबसे ज्यादा भील कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। चलिए सेकंड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में अधिक बाघ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में बाघों की कुल संख्या है 3167। ठीक है। भारत में सबसे अधिक बाघ जो है वो है किसके पास? मध्य प्रदेश के पास। और सर्वाधिक वन, वन में भी मामला में कौन है? और बाघ। तो सर्वाधिक वन और सर्वाधिक बाघ किस राज्य के पास है? मध्य प्रदेश के पास। गुजरात में कच्छ का रण है। गुजरात में कच्छ का रण है जो जंगली गधा के लिए फेमस है, जो जंगली गधा के लिए फेमस है। और असम में काजीरंगा है। असम में कौन सा उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में किस राज्य में अधिक बाघ है? तो मध्य प्रदेश। भारत में कुल बाघों की संख्या 3167। और सब सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बाघ की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। कौन सा? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। चलिए थर्ड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी महानदी। तो देखिए राणा प्रताप सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध या फिर गांधी सागर बांध या फिर जवाहर सागर बांध, ये सभी जो है चंबल नदी पर है। गांधी सागर हो गया, गांधी सागर हो गया, जवाहर जवाहर सागर हो गया, या फिर फरक्का बैराज बांध हो गया, ये सभी किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध खानका कौन है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी बिहार। तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का कोडरमा। कहाँ का? झारखंड का कोडरमा। झारखंड का कोडरमा। उड़ीसा जो है हल्दी में फेमस है, हल्दी में उड़ीसा फेमस है। और कर्नाटक लौ अयस्क में, लौ अयस्क में। केजीएफ भी कहाँ है? यहीं पे कर्नाटक में केजीएफ। साथ में पन्ना जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है वो भी कहाँ है? कर्नाटक में। उड़ीसा में सर्वाधिक पैदावार किस चीज की होती है? हल्दी की। बिहार भी अभ्रक में एक नंबर पर है। ऐसे सबसे उत्तम को बिहार में और झारखंड में सबसे उत्तम कोटि का कौन सा अभ्रक मिलता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर प्रश्न कहता है कि कौन जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन है जंतिया, ऑप्शन बी मिकी निंजा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी थारू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी थारू जनजाति। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक है। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक है। और अधिक में भी कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मिक्की निंजा कहाँ का आता है? मेघालय का। मिक्की निंजा कहाँ का है जनजाति? मेघालय का। और जयंतिया भी कहाँ का है? मेघालय का। और गारो भी कहाँ है? तो मेघालय का। और खासी भी कहाँ है? तो ये भी है मेघालय। चलिए सिक्स नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर प्रश्न कहता है कि दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन है कैरोटीन, ऑप्शन बी थीन, ऑप्शन सी केसिन, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन की वजह से होता है।
और दूध का जो ये उजला रंग है यानी सफेद रंग जो है, दूध का जो सफेद रंग है ये केसिन के वजह से होता है। और दूध को दही में बदलना लैक्टोबैसिलस का काम है। थीन जो है चाय में पाया जाता है। चाय में कौन सा केमिकल पाया जाता है या चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो थीन। चलिए 7 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि केरल राज्य में अधिक मृदा कौन है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पीला मृदा। तो केरल राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मृदा है और केरल में ही मोनाजाइट मृदा पाया जाता है। मोनाजाइट और मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट मृदा में क्या पाया जाता है? थोरियम। और मोनाजाइट मृदा कहाँ पाया जाता है? केरल में। उसके बाद पहला नंबर पे है जलोढ़ मृदा। कौन है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद आता है काली मृदा। काली मृदा कहाँ पे है? तो काली मृदा महाराष्ट्र में है। और तीसरा नंबर पे आता है लेटेराइट मृदा जो कि केरल में सर्वाधिक है। लेटेराइट मृदा जो है ये लिच्छासन प्रक्रिया द्वारा लेटेराइट मृदा को प्राप्त किया जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। तो बिहार में सबसे कम वर्षा होता है गया में और गया में गर्मी भी अधिक पड़ती है। गया में गर्मी भी अधिक। उसके बाद किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। किशनगंज में अधिक वर्षा होता है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तब मानसीन राम। कहाँ होता है? मानसीन राम। कहाँ होता है? मानसीन राम। अब मानसीन राम के खासी के पहाड़ी से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है जो कि कहाँ पे है? मेघालय में है। चलिए 9 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि उदय सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उदय सागर बांध हो गया, सांबर झील हो गया, उदय सागर बांध, सांबर झील, जायसमंद झील, राजसमंद झील, ये सभी कहाँ है? ये सभी है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए इस जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर के ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी सफेद बाघ, ऑप्शन डी जंगली गधा। तो जो गहीर माता ये है उड़ीसा में। गहीर माता कहाँ है? उड़ीसा में। और गहीर माता जो है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। हाथी के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। और सिमलीपाल भी कहाँ है? उड़ीसा में। सफेद बाघ के लिए है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है? सफेद बाघ के लिए। और नंदनकानन भी कहाँ है? उड़ीसा में। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है गुजरात का कच्छ राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको इस मेरे प्यारे YouTube चैनल पर जीके जीएस का जिस तरह डिस्कशन जो हुआ है, आप वीडियो देखने से आपको पता चल गया होगा कि स्टडी विथ नित्यम पे जीके जीएस का कैसा सीरीज मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा कर रखें क्योंकि सबसे पहले वीडियो जो है आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंच सके। और इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे YouTube चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। इसी तरह की सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।